लास्ट टाइम हमने किया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। हमने कहा टू मिनिमाइज एनर्जी and to maximize, increase disorder or randomness. Now, today's topic is एक very important concept है, what is entropy? एंट्रोपी क्या होती है? जैसे हमने एंथैल्पी किया, इंटरनल एनर्जी किया, आज हम करेंगे एंट्रोपी। हमारे पास मैंने अभी कहा था कि डिसऑर्डर, किस बॉडी में कितना डिसऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, वही एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी मेजर करता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। सो व्हाट इज एंट्रोपी? किस बॉडी में पार्टिकल्स में कितना डिसऑर्डर है या कितना रैंडमनेस है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। सो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और डिग्री ऑफ randomness of particles of a system of a body is known as entropy. इस एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं, it is denoted by S. S is entropy। जैसे इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट किया था, एंथैल्पी को H से डिनोट किया था, और एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं, राइट? सो व्हाट इज एंट्रोपी? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ ए बॉडी। बेसिकली पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी में, उनका ही डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, दैट इज एंट्रोपी। इट इज डिनोटेड बाय S, राइट? अब मुझे बताइए, सॉलिड्स और गैस, आप बता सकते हो सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें रैंडमनेस क्या होगी पार्टिकल्स की, और फिर लिक्विड्स में क्या होगी और गैस में क्या होगी, किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, जरा बताइए। सॉलिड में सबसे कम होगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा ऑर्डर है, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सबसे कम, सबसे मिनिमम जो होगी एंट्रोपी वो होगी सॉलिड्स में, और सबसे मैक्सिमम जो होगी वो होगी गैस में, बिकॉज पार्टिकल्स रैंडमली इन मोशन होते हैं। सो याद रहे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और वी कैन से entropy is minimum for crystalline solids and maximum for gases, right? और याद रहे, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा रैंडमनेस बढ़ जाता है। सो टेम्परेचर with the increase, or we can say entropy is directly proportional to temperature. With the increase in temperature, S increases, entropy increases. There is increase in entropy. क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा। सो अगर मैं एक ही गैस ले लूं डिफरेंट टेम्परेचर में, अगर हायर टेम्परेचर वाला गैस में ज्यादा रैंडमनेस होगी, ज्यादा एंट्रोपी होगी। So what is entropy? It is degree of randomness, degree of disorder. It is denoted by S. Entropy is minimum for solids and maximum for gases. With the increase in temperature, there is increase in entropy, right? और यूनिट जो होगा इसका, ऐसा यूनिट एंट्रोपी का, जूल पर केल्विन, जे के इनवर्स, इसका ऐसा यूनिट, राइट? सो ये हमने एंट्रोपी बता दिया। सपोज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी देता हूँ, ये आएगा भी आगे आपको। चलो पहले मैं लिखता हूँ, जो एंट्रोपी चेंज होती है डेल्टा S, वो आप किसी बॉडी की एंट्रोपी चेंज निकालनी है, S फाइनल माइनस S इनिशियल। स्टार्ट में क्या था इसकी एंट्रोपी और फाइनल में क्या है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑलवेज चेंज इन एंट्रोपी, ये भी आपको याद रखना है। एंड देयर इज वन रिलेशन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर आल्सो, डेल्टा S डिपेंड करता है कितनी एनर्जी हम दे देंगे Q रिवर्सिबल या Q एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कैपिटल T।
एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है प्रोसेस, दैट्स आइसोथर्मल प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो उसी पर डिपेंड होगा एंट्रोपी चेंज। सो डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल और क्यू पी बाई टी। क्यू रिवर्सिबल और क्यू पी होता है डेल्टा एच बाई टी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। सिंपली डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच बाई टी, बिकॉज क्यू पी इज इक्वल टू क्यू एच, ये हम ऑलरेडी पता है। ये भी आपको याद रखना है। सो मैं अगेन बताता हूं, सिंपल चीजें बता रहा हूं। व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय S. Entropy is minimum for solids and maximum for gases, right? It is minimum for solids because entropy कम होती है, disorder कम होता है solids में। गैस में particles random motion में होते हैं, तो इसलिए इसकी entropy सबसे ज्यादा है। And entropy is directly proportional to temperature. High temperature पर particles ज्यादा randomness में होंगी, और यूनिट होता है जूल पर, जूल J के इनवर्स जूल पर केल्विन। And change in entropy is obviously S final minus S initial, or delta S also equal to Q by T, or delta S is equal to delta H by T. It is Q at constant pressure, right? अब हम लिखेंगे इसमें आज characteristics of entropy, इसके क्या फीचर्स है। बड़े इंपॉर्टेंट 2-4 फीचर्स है, आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पर आपको अगला वाला क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैंने पहले ही दिन कहा था कि 4 प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में हमने करनी है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी भी नहीं किया हमने। ये चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शंस है। तो सबसे पहला यही है कि एंट्रोपी जो है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बताइए जरा। Depends upon शाबाश। डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, डिपेंड्स अपॉन मास। सीधी बात है, ज्यादा मास होगा, ज्यादा अमाउंट होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा रैंडमनेस होगा। कम है तो कम पार्टिकल्स, कम रैंडमनेस। सो पहला फीचर, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट? मतलब इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, इट डिपेंड्स अपॉन मास। एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, अभी आगे करना है फ्री एनर्जी, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, मोर द अमाउंट मोर इज द एंट्रोपी, लेस द मास लेस इज द लेस एंट्रोपी। सेकंड पॉइंट, इट्स अ स्टेट फंक्शन। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन। ऑलरेडी हमने कहा था ये भी, इट्स अ स्टेट फंक्शन। बताइए शाबाश, स्टेट फंक्शन क्या है? ध्रुव आप बताओ जरा, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड होती है, बीच में नहीं, पाथ पर नहीं। बीच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। आपको इनिशियल देखना है, आपको फाइनल देखना है, तो आप निकाल सकते हो चेंज इन एंट्रोपी चेंज। इसका मतलब ये है, डेल्टा एस को अगर हमें देखना है, हमें फाइनल देखना और इनिशियल देखना है। हमें ये नहीं चाहिए बीच में क्या हुआ, हमें स्टार्ट में देखना है बॉडी की क्या एंट्रोपी थी, फाइनल में क्या है, फाइनल मींस इनिशियली चेंज इन एंट्रोपी। दिस इज नोन एज स्टेट फंक्शन, दैट प्रॉपर्टी which depends upon initial and final state of a system, right? ये दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो एंट्रोपी है, अभी मैंने कहा भी था, एंट्रोपी जो है ये increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे एंट्रोपी कम होगा, राइट? फोर्थ पॉइंट, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक प्रोसेस है जहां से स्टार्ट हुई वही एंड में भी आ जाएगा। स्टार्ट में प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना था, वॉल्यूम इतना था, फिर हाँ इसमें बीच में चेंज आ रही है, प्रोसेस हो रही है, इसमें चेंज आ रही है इस कंटेनर में, लेकिन लास्ट में जब हम फाइनल देखते हैं सेम आ रहा है। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है ना। So there is no change in entropy. Change in entropy is 0. There is 0 change in entropy in a cyclic process, right?
साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस है उनका वैल्यू 0 ही आएगा। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है इस पूरे यूनिवर्स में, याद रहे, इस पूरे यूनिवर्स में जो एंट्रोपी होगी, देखो मान लीजिए आप हम देख रहे हैं हमारे सामने पूरा यूनिवर्स है, हम देखते हैं एनर्जी को क्या होता है यूनिवर्स में, जरा याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स को नेवर क्या होता क्रिएटेड है, नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब कंजर्व रहता है, सेम रहता है। हाँ, अगर हम दूर से यूनिवर्स मान लीजिए, जस्ट इमेजिन हमारे सामने सारा यूनिवर्स हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एनर्जी एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रही है, स्टार दे रहा है एनर्जी, सन दे रहा है एनर्जी प्लांट्स को, प्लांट्स में वो कंजर्व रहती है, वो दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो सुबह एनर्जी थी वही शाम को भी है, एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एंट्रोपी याद रखना है इस यूनिवर्स में कंटिन्यूअसली बढ़ती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंट्रोपी जो इसमें इन दिस यूनिवर्स है ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस। जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस इस यूनिवर्स में होती है एंट्रोपी बढ़ती है, एंड इस यूनिवर्स में नेचुरल प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली। सो जो सुबह एंट्रोपी थी इस यूनिवर्स की, शाम तक वो बढ़ेगी जरूर। जो आज शाम को होगी वो सुबह, और क्योंकि रैंडमनेस हमेशा बढ़ता है, यूनिवर्स बढ़ता है, स्टार्स दूर जा रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है इस यूनिवर्स में कंटिन्यू नेचुरल प्रोसेसेस, एंट्रोपी बढ़ेगा। सो याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया मैंने, एंट्रोपी चेंज, क्या एंट्रोपी इन दिस यूनिवर्स क्या होता है, एंट्रोपी इन दिस यूनिवर्स, शाबाश, इंक्रीज क्यों इंक्रीज हो रहा है, कौन सी क्योंकि रेट प्रोसेस हो ऑफ रही है, रैंडमनेस पर। हाँ इंक्रीज हो रहा है, हाँ टोटल एंट्रोपी इन टोटल एंट्रोपी मैं कह रहा हूँ, टोटल एंट्रोपी इन दिस यूनिवर्स इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कोर्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब भी कोई होगी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। हमें पता है रैंडमनेस बढ़ता है, ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस का, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हो रही है यूनिवर्स में, एंट्रोपी बढ़ेगा तो टोटल एंट्रोपी बढ़ेगा। याद रहे दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा एस यूनिवर्स चेंज इन करूं निकालूं मैं, दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं है, मतलब एंट्रोपी जो फाइनल होगा वो हमेशा क्या होगा, इनिशियल से ज्यादा। जो सुबह था एंट्रोपी वो शाम को ज्यादा होगी। तो अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालूं फाइनल में इनिशियल, वो तो पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा था, एंथैल्पी चेंज या टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो क्या रहती है, सेम। तो टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स जो है दैट इज कांस्टेंट, वो जीरो रहता है एंथैल्पी चेंज टोटल यूनिवर्स में। लेकिन एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, इट मींस इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे मुझे एक लॉ बताना है, यही लॉ की डेफिनेशन भी है। समझ आया बेटा, टोटल एंट्रोपी बढ़ती है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट सेम, हाँ यस, एनर्जी सेम, लेकिन एंट्रोपी हमेशा बढ़ती इंक्रीज है। ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सिक्स पॉइंट एक ऐड करता हूं इसी फीचर में। एक फीचर ये भी इसका है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई ले लें, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो आपने अभी बताया ना टेम्परेचर परफेक्ट, अगर कोई क्रिस्टल है जो परफेक्ट है, देखो जितना क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स का मतलब इसमें डिसऑर्डर है, डिफेक्ट्स का मतलब डिसऑर्डर, नेचुरल सब्सटेंस वैसे डिसऑर्डर होता ही होता है, लेकिन मैं अगर परफेक्ट कोई क्रिस्टल ले लूं तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम। अच्छा फिर अगर मैं, मुझे बताइए, फिर अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, एंट्रोपी और कम हो जाएगी ना। हमने कहा ना टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होने से एंट्रोपी और कम होती है। मेरे पास एक सॉलिड है, परफेक्ट है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, पार्टिकल्स बिल्कुल अरेंज्ड है,
जो इनको अरेंज जहां जहां बैठना था वहां पर है पार्टिकल्स। अब मैं इसमें टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, 0, फिर -10, -20, -30, तो एंट्रोपी को क्या होगा, जो जितनी एंट्रोपी इसमें थी भी अगर बहुत कम थी वो क्या ओवर हो जाएगी, क्या भाई, और कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर में कम कम कर रहा हूं ना। तो मैं टेम्परेचर अगर कम कम करके -273 डिग्री सेल्सियस लेता हूं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था ये मिनिमम टेम्परेचर माना जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 केल्विन भी बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में, क्योंकि इस टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर होगा कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैस नहीं है तो यूनिवर्स नहीं है। इसका मतलब है ये मिनिमम टेम्परेचर माना गया -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। अगर इस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिया जाए इसी टेम्परेचर पर, इसकी एंट्रोपी 0 मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर, यहां पर पहुंच के एंट्रोपी क्या होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, शाबाश, 0. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक लॉ है, ये भी एक लॉ है, ये भी आगे पढ़ना मुझे पढ़ाना है। क्या है ये, मैंने क्या क्या कहा कि फिफ्थ पॉइंट बताया यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ती है, और सिक्स पॉइंट कहा अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में ले लूं 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी एंट्रोपी 0 मानी जाती है। और लास्ट पॉइंट इसका फीचर्स का है, सेवंथ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आज का, कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई चीज आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। इक्विलिब्रियम मैंने कल भी कहा था बराबर आ रहा है, सब आइस एंड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम में आ गया, अब जितनी चेंज एंट्रोपी है उतनी रहेगी। सो इक्विलिब्रियम पर जो डेल्टा एस होता है वो 0 होता है, ये भी आपको याद रखना। अगर किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, इक्वल, या भी आगे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम होता है जब दो अपोजिंग प्रोसेसेस होती है, दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम स्पीड, उसी चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आइस एंड वाटर, अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो मैंने कहा था जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर वापस आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो। उस टाइम पर एंट्रोपी चेंज कुछ भी नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आई अगेन रिपीट फीचर्स। पहला, entropy is an extensive property. It depends upon amount of the substance. More the amount, more is entropy, and vice versa. Second point, entropy is a state function. Entropy is a state function. It depends upon initial and final. That is, delta S is S final minus S initial, right? Third point, entropy is directly proportional to temperature. More the temperature, more is entropy. Less temperature, less is entropy. And then next, entropy change for a cyclic process 0. ऐसे इसी के साथ मैंने ये भी कहा entropy change at equilibrium is also 0. Then two very important points, and total entropy in this universe always increases in the course of natural process. That is, delta S universe is always greater than 0. It always increases. यूनिवर्स की, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोसेस में, कभी किसी प्रोसेस में एंट्रोपी कम भी हो सकती है, लेकिन टोटल यूनिवर्स में टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस। यस, एंड सिक्स पॉइंट बताया मैंने, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 at 0 Kelvin, is 0 at -273 degrees Celsius. This was what is entropy and what are its features.